हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि मैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर को मोस्टली बताती हूँ चीज़ें क्या हैं कैसे नहीं, पर आज मेरी कुछ जूनियर्स हैं तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैम इस पे वीडियो बनाने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बी फॉर्म किसका आने वाला है, मेनली बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का, सॉरी सिक्स सेमेस्टर का। तो मतलब ऐसा है ना कि देखो 12 तारीख से बहुत AKTU में क्या है, पेपर स्टार्ट हो गए हैं किसके, बी फॉर्म सिक्स सेमेस्टर के। तो ऑब्वियसली जब स्टार्ट हो गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को ज़रूर बताऊँ। तो देखो मैं जो भी चीज़ें यहाँ बताने जा रही हूँ एग्जैक्टली वैसा तो नहीं, पर मैंने प्रीवियस ईयर के 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन को जो एनालाइज़ किया है तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट को बता रही हूँ। मैं फार्माकोलॉजी बता दूँगी, बायोटेक्नोलॉजी जो आपके मैं वो बता दूँगी, एक हर्बल बता दूँगी और एक मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट जो है मैं आप लोग को बताऊँगी कि उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना पढ़ के जाना है, इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी बिना लेट किए। और हाँ, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी बता दूँगी क्योंकि कुछ बच्चों को ना ये तो पता होता है कि क्वेश्चन आएगा क्या, पर ये नहीं पता होता कि उसमें लिखना क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी हम पूरी कॉपी भर देते हैं पर हमें पता ही नहीं होता कि हमारा मेन कंटेंट क्या था। तो योर रिप्रेजेंटेशन इज़ शुड बी बेटर, ओके, कंपेयर टू योर आंसर राइटिंग। तो अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो ना अपनी कॉपी को, तो आप ये भी मैटर नहीं करता कि कंटेंट क्या है, लेकिन हाँ अगर आपका कंटेंट एक बार में समझ आ जाए तो फिर क्या बात है ना, तो इजी हो जाती है। और कोई भी चीज़ लिखो तो यार मैं एक वीडियो बनाई हुई हूँ अपने इसमें डाली हुई है कि कौन सा, मतलब अपने उसमें ऐड करी हुई हूँ कि कौन सा किस तरह से आप लोग को AKTU या फिर RGPV या कुछ भी है उसमें कैसे अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट में या तो वो वीडियो डाल दूँगी और आप लोग एक बार जा करके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। चलो, तो देखो मैं फार्माकोलॉजी से स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमारा इसमें मैंने यहाँ पे कुछ ड्रग्स मतलब क्लासेस के नाम लिखे हैं। आपको इन्हीं का क्या करना है, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ के जाना है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ना बहुत ईजी होता है। अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ना और आपको अगर उसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई है तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहला कौन सा हमारा, एंटी अस्थमेटिक ड्रग। आपको पता होगा कि अस्थमेटिक की बहुत सारी क्लासेस है, जैसे ब्रोंकोडायलेटर, मुझे जहाँ जितना याद है मैं बता सकती हूँ। देखो ब्रोंकोडायलेटर है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट लेते हैं, क्योंकि बीटा 2 क्या करता है हमारा, क्या करता है, वो लेते हैं ना हम लोग सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग। तो उसमें लोग जैसे थियोफाइलिन लेते हैं, कुछ मॉन्टेलुकास, जेफ्रेलुकास, इस क्लास की ड्रग्स आती हैं। और तो इसी तरह से बहुत सारी इसमें, और कुछ हमारी डायरेक्ट हमारी एंटीबॉडीज़। तो आपको इसमें डायरेक्ट क्लासिफिकेशन आपको किससे पढ़ना है, मेनली KD त्रिपाठी से पढ़ना है। जितने भी क्लासिफिकेशन हो सके, आप लोग को तो वैसे भी इतना पता ही होगा, आप सिक्स सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर के तो बच्चे हो नहीं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, मेनली KD त्रिपाठी के पास जाना, मतलब KD त्रिपाठी खोलनी है और उसमें जितनी भी क्लासिफिकेशन दी हैं जो कि आपके सिलेबस में है तो वो आप लोग को पढ़ना है। देखो मेरे पास ये छोटी वाली बुक है क्लासिफिकेशन की, इससे मैं बता देखो मॉन्टेलुकास, जेफ्रेलुकास, लिकोट्राइन्स का हो गया। ब्रोंकोडायलेटर में हमारी देखो बीटा 2 सिंपैथेटोमाइमेटिक यानी एगोनिस्ट, बताया था ना, बीटा 2 एगोनिस्ट दी जाती है, जैसे सॉल्मेट्रॉल, टर्बिटालिन, ये सब होती हैं। क्यों, क्योंकि हमारी क्या करती हैं, बीटा 2 हमारे कहाँ पे होती है, ब्रोंकियाई में प्रेजेंट होती है और वो डायलेशन कॉज करती हैं। आप लोग अगर पढ़े होगे अल्फा बीटा अच्छे से। मेथिलजेंथीन हो गया, इसमें थियोफाइलिन हो गया। एंटीकोलिनर्जी में 2 ड्रग, इप्राटोपियम और टायोट्रोपियम, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, एंटीकोलिनर्जी की ड्रग है। एंटीकोलिनर्जी यानी हम सिंपैथेटोमाइमेटिक वाली वर्ड जो सिंपैथेटोमाइमेटिक काम करेगी वही एंटीकोलिनर्जिक काम करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं ऐसे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की हो गई हमारी, ये भी हमारी कैसे काम करती है ऐसे, इसमें सिस्टमैटिक और इन्हेलेशन आती है। कभी कभी हाँ ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि anti-IgE एंटीबॉडी का नाम बताइए विच इज़ यूज इन अस्थमा, तो आपको क्या लिखना है, ओमालीजुमाब। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, इस सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से देख करके जाने हैं। नेक्स्ट बात करें अगर तो किसकी है, एंटी इमेटिक। 2 आपके में दिया हुआ है सिलेबस में, एक इमेटिक भी है और एक एंटी इमेटिक भी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो इमेटिक मतलब क्या होता है, जो हमें वॉमिटिंग कॉज कराता है। ठीक है, वो तो हमारी इमेटिक हो गई, जैसे एपोमॉर्फिन वगैरह आप लोग सुने होंगे अगर नाम, है ना, तो वो क्या होती है, वो एमेटिक होती हैं। पर अगर बात करें एंटी इमेटिक की, तो एक कैंसर की ड्रग होती है ऑल्डेनसेट्रॉन, जो कि उल्टी, मतलब अगर किसी कैंसर पेशेंट को उल्टी हो रही है तो उसमें उसको प्रीफर की जाती है कौन सी, ऑल्डेनसेट्रॉन। तो ऑल्डेनसेट्रॉन जो होती है वो मेनली क्या होती है, बहुत अच्छी ड्रग होती है। तो जैसे वो पूरी देखा जाए तो इसका एमेटिक का भी एक क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें KD त्रिपाठी में और किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कुछ में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से एंटीमेटिक अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो TB की। देखो TB अगर तुम इसमें पढ़ना हो तो ये भी, और अगर आप लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री में TB देखोगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है TB, क्योंकि क्या है ना कि बहुत ही मतलब इसको TB को ही तो वो कहते हैं ना
किंग ऑफ डिजीज़, अगर आप लोग पढ़े हुए है ना कि टीबी कोई कहते हैं, तो आप लोग वहाँ से भी तो वैसे भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्लास हो ही जाती है टीबी। तो अच्छे से देख लीजिएगा, टीबी हो गई, कैंसर हो गई, वायरस हो गई, वायरस आपके में है ठीक है। तो टीबी, जैसे टीबी का है मेरे पास, देखो मैं टीबी भी दिखा देती हूँ आप लोग को। टीबी में क्या होती है, 2 क्लासेज हैं, 2 तरह की होती हैं। एक तो इस तरफ से भी डिवाइड किया गया है इनको, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 में हमारी ये जो 4 क्लास आती है ना, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है राइट द मेन, मतलब फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा। राइट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल ड्रग विच इज़ कम्स अंडर फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ टीबी। तो आपको किससे याद करना है, IRPE, ठीक है, IRPE से याद रखना है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट क्लास की। मोस्टली इसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है। अगर आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काइनेटिक, यूज़ और एडवर्स इफेक्ट, ये 4 चीज़ें अच्छे से करके जाते हो ना, मैं बता रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, और हेडिंग अच्छे से डाला करो, लिख के दे रही हूँ, फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो ये मोस्टली कभी कभी पूछ ही लेता है क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ही नहीं पूछता है इसका, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आप पूरा देख के जाइएगा। एंटी लेप्रोटिक वही होगी, इसके नीचे जस्ट लेप्रोटिक है, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है, जस्ट आपकी लेप्रोटिक क्लास की ड्रग दी हुई है। तो लेप्रोटिक में जैसे कि क्या है हमारी डेप्सोन हो गई, फेनिल और फेनाजिन डेरिवेटिव, एंटी ट्यूबरल ड्रग, ये सब हो गई, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से देख के जाएगा। हाँ, इसकी एंटीबॉडीज जो होती हैं, अच्छा एक चीज़ और, हमारी रिफैम्पिसिन जो होती है वो यहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और हाँ, डेप्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेता है इसमें, मोस्टली डेप्सोन का ही पूछता है, तो आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें अगर, तो एंटी फंगल हो गई, एंटी वायरल हो गई। तो इन सब के क्लासिफिकेशन आप लोग को लगेगा कि नहीं थोड़ा सा टफ है, पर सच में अगर आप लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू जाते हैं ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं होता है, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो अब इमिडाजोल हो गई, और ये तो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है यार, देखो हाँ, इमिडाजोल हो गई, और क्या हो गई हमारे इमिडाजोल में 2 तरह की होती है, एक टॉपिकल होती है, सिस्टमेटिक, और एजोल में ही होती है ट्रायाजोल। तो जो इमिडाजोल वाली होती हैं वो क्या होती है, ट्रायाजोल वाली क्या होती है। जैसे इमिडाजोल में एक सिस्टमेटिक होती है जो कीटोकोनाजोल, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कभी कभी पूछ सकता है। और डिफरेंस क्या होता है, जैसे कभी कभी पूछ लेगा नेम, राइट द नेम ऑफ 2 ड्रग बिलोंग टू द क्लास ट्रायाजोल, ठीक है। तो आपको ये वाली ड्रग लिख कर आनी, फ्लूकाजोल। तो कैसे याद रखना है, FIVP, ठीक है, या FIPV याद रखना, कुछ भी ऐसे याद रख सकते हो। अपना टिक बना करके देखो, जल्दी जल्दी ड्रग्स सारी याद करो। क्लासिफिकेशन आपको, क्योंकि कोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, रहा सा किस में इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अगर आप लोग क्लासिफिकेशन याद कर लेते हो ना तो आपकी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ऐसे सॉल्व होने वाले हैं। चाहे आप अभी इसको देख लो, या जीपैट देख लो, या नाइपर देख लो, हर जगह ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसेंट देखो, 2 चीज़ें दी हैं, एक स्टिमुलेंट भी दी है, एक सप्रेसेंट, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सप्रेसेंट पढ़ना है। सप्रेसेंट में जैसे कि हमारी कौन कौन सी है अगर बात करें तो, सप्रेसेंट में क्या था तुम्हारा, हाँ, टिक्रोलीमस हो गई, है ना, और तुम्हारी मोरोमोनाब हो गई। इस तरह की ड्रग्स जो है वो तुम्हारी सप्रेसेंट में आ जाती हैं। कुछ एंटी कैंसर वाली ड्रग जैसे कि मेथोट्रेक्सेट हो गई, एज़ोथायोप्रीन हो गई, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद करना है अच्छे से, और उसका भी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से इम्यूनोसप्रेसेंट का दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी कैंसर एजेंट की। देखो मलेरिया भी याद कर लेना, इसकी लाइफ साइकिल कभी कभी पूछ लेते हैं। लाइफ साइकिल इसकी आप लोग पढ़े होगे ना यार, बहुत अच्छे से करो ये सब चीज़ें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक बताते रहते हैं बच्चों को कि ये तो ज़रूर ही ऊपर कर जाओ। देखो इन तीनों का तो ज़रूर पढ़ के जाना है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। प्रोग्वानिल हो गई, इसमें प्रीमाक्विन हो गई, कौन 8 हाइड्रोक्सीक्विनिन है, कौन 4 है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है नहीं तो इसमें। कैप से मैंने पढ़ा था, 8 कैप ऐसे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। अब देखो कुछ नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे होता है। तो आप लोग को एक शॉर्ट में एक चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे बनती है, तो एक बहुत शॉर्ट में बताती है। देखो हमारे पास क्या होता है, मान लो माइस है, ठीक है। अब माइस से हम लोग क्या करते हैं, जो उसका स्प्लीन होता है, पहले हम लोग क्या करें, माइस में इंजेक्ट कराते हैं एंटीजन। इंजेक्शन से हम लोग माइस में इंजेक्ट करा दिए क्या, एंटीजन। एंटीजन उसके अंदर चला गया। अब एंटीजन क्या करेगा, जो उसका अब एंटीजन जाके उसके अंदर क्या करेगा, कुछ रिएक्शन करेगा। अब हम लोग जो उसका स्प्लीन होगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब उस स्प्लीन जो है उसको बाहर निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ह्यूमन की सेल होती है, माइलोमा सेल, मतलब कैंसर वाली सेल। हम लोग कैंसर वाली सेल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें डिवीज़न की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब जो प्लाज्मा सेल हो गई इसकी, स्प्लीन से हम लोग प्लाज्मा सेल को सेपरेट कर देंगे। प्लाज्मा सेल मतलब जिसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उसको सेपरेट करेंगे, और जो ह्यूमन की कैंसर सेल है उसको लेकर के बना देंगे क्या, माइलोमा सेल, ठीक है। यहाँ पे लिख देना कैंसर सेल, जो कैंसर की सेल होती है उसको लेकर हम लोग क्या बना दिए, माइलोमा सेल। तो ये क्या बन गया हमारी माइलोमा सेल। अब इस माइलोमा सेल से हम लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है।
तो आपको शॉर्ट में मैंने बताया है कि देखो सबसे पहले माइस लिया, उसके अंदर एंटीजन इंजेक्ट किया, एंटीजन इंजेक्ट करने के बाद उसका स्प्लीन बाहर निकाल लिया, क्योंकि अब स्प्लीन में फिर हम लोग प्लाज्मा सेल जो होती है उसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो एंटीबॉडी जो होगी वो ले लेंगे, और हम लोग जो ह्यूमन की कैंसर सेल होती है वो ले लेंगे, दोनों मिला देंगे, दोनों मिलकर क्या बन जाएगी, माइलोमा सेल बन जाएगी। अभी माइलोमा सेल से हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी एंटीबॉडी होती है तो हमें कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्रोनोफार्माकोलॉजी। देखो क्रोनोफार्माकोलॉजी में आपका मेनली क्या आ जाता है, जो रिदम होती है, बायोलॉजिकल रिदम होती है, कार्डियल साइकिल होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो फार्माकोलॉजी होती है वो क्रोनोफार्माकोलॉजी 2 नंबर में भी पूछ सकता है, पर मेनली आप लोगों को क्या अच्छे से पढ़ना है किसमें, लॉन्ग के लिए, ठीक है, ये आता है। नेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक, या फिर प्रिंसिपल ऑफ हाँ एंटीबॉडी ही होता है, प्रिंसिपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ, इसमें आप लोग को अच्छे से करना है, जैसे कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, कौन सी तुम्हारी सेल वॉल को इनहिबिट करती है, कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इनहिबिट करती हैं, ये अच्छे से आप लोग को याद रखना है, कौन कहाँ पे एक्ट करती है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, वो स्टैटिक हो जाती है, साइडल हो जाती है। इतना तो पढ़ लिया होगा ना, स्टैटिक साइडल मतलब, स्टैटिक मतलब जो कि क्या करती है, ग्रोथ को रोकती है बैक्टीरिया के, और साइडल मतलब जो किल कर देती हैं पूरी की पूरी। तो एक चीज़ और याद रखो, जो सेल वॉल पे काम करेंगी वो क्या करेंगी, पूरी की पूरी किल कर देंगी, लेकिन जो डीएनए पे काम कर रही हैं, प्रोटीन सिंथेसिस पे काम कर रही हैं, वो क्या होती हैं, स्टैटिक होती हैं, यानी वो ग्रोथ को सिर्फ कम करती हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है और बाकी सही भी है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी 2 नंबर में जो पूछते हैं 1 नंबर में उसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटेसिव के एग्जाम्पल लिखने को पूछ लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नसल डिकंजस्टेंट, नसल डिकंजस्टेंट के एग्जाम्पल आपको कहाँ मिल जाएंगे, सिंपैथेटिक ड्रग जो होंगी वहाँ पे मिल जाएंगी। एग्जाम्पल ऑफ एपेटाइट स्टिमुलेंट एंड सप्रेसेंट, ये हो जाएगा क्वेश्चन। डिफाइन इमेटिक विथ एग्जाम्पल, इमेटिक को बताना है एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन बतानी होगी। तो क्या होता है डेफिनेशन इमेटिक की, कि जो बॉडी के अंदर या फिर सब्सटेंस विच इज़ इन स्टमक एक्सपेल आउट फ्रॉम माउथ फ्रॉम स्टमक इज कॉल्ड इमेटिक, ठीक है। फिर एक्सप्लेन क्रोनोफार्माकोलॉजी, आपको वहाँ लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछ लेता है। एंटीडोट फॉर लेड मर्करी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें से कोई ना कोई पक्का आएगा। एंटीडोट फॉर लेड मर्करी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग। टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है विद एग्जाम्पल, पता है आपको टेरेटोजेनिसिटी क्या होती है, शॉर्ट में बताऊँ। देखो क्या होता है, मान लो कोई मदर है, ठीक है, वो दवा ले रही है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अब वो प्रेगनेंसी के टाइम जो दवा ले रही है वो जा करके प्लेसेंटा से क्रॉस करके उसके बच्चा जो है उसके यूट्रस पे, वहाँ उस बच्चे को भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है। इसी को क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। जैसे क्लोरमफेनिकॉल ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है, ये लिख सकते हो। टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो क्या करती है, डेथ कह रही हूँ, टीथ का कलर जो होते हैं उसका क्या कर देता है, टीथ के कलर जो होता है वो येलोइश कर देता है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। व्हाट इज़ क्रोनिक एंड एक्यूट टॉक्सिसिटी, आपके टॉक्सिसिटी से रिलेटेड फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी बोल सकते हो आप इस सब्जेक्ट को, क्योंकि पता है क्योंकि इसमें क्रोनिक और एक्यूट टॉक्सिसिटी और वैसे भी टॉक्सिसिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, मतलब आपके में है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ये बन जाएगा और एक क्वेश्चन जीनोटॉक्सिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी और कार्सिनोजेनिसिटी, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो आज के वीडियोज़ में इतना ही, बहुत देर का हो गया ये सिंपल एक वीडियो ही, तो मैं नेक्स्ट जल्दी बताने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपने पूरे क्लासमेट को शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और हाँ एक चीज़ और, कि मैं ये जो भी कंटेंट है टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूँगी, और नीचे मेरा सब्सक्रिप्शन टेलीग्राम का वो दिया हुआ है, चैनल का आईडी दी हुई है, तो आप वहाँ से जा कर के क्या कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।